धन कमाने के लिए कितना मेहनत करता है, परिश्रम करता है, दिन रात एक कर देता है। धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन्हीं को पाने के लिए पूरा अपना जीवन लगा देता है, जो कि सब छूट जाने वाला है। और जो सदैव अपने साथ रहेगा, जो धन, जो आत्मधन, उसे नहीं जान पाता, उसे पहचान नहीं पाता। बस भौतिक धन, भौतिक सुख सुविधा को पाने के लिए दिन रात दौड़ा दौड़ी कर रहा है। इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है कि मन से चाहे तो तन छीन ले आदमी, मन से चाहे तो तन छीन ले आदमी, तन से चाहे तो धन छीन ले आदमी, लाश न सजाओ मेरी इस तरह, क्या पता कब कफन छीन ले आदमी। तो लोग धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति पाने के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, और जो असली धन है उसको जानने का भी प्रयास नहीं कर पाता है। तो जो भौतिक धन है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इसके पीछे ना दौड़ करके अच्छे संस्कारों की पूंजी संग्रहित करना चाहिए। क्योंकि जब इस संसार से हम सब जाएंगे तो हमारे साथ ये जो सुख सुविधाएं की साधन मिले हुए हैं, यह साधन नहीं जाने वाला है। हमारे साथ हमारे अच्छे बुरे संस्कार ही जाएगा। इसलिए अच्छे संस्कारों की पूंजी हम सबको संग्रहित करना चाहिए। आइए आप लोगों के समक्ष मैं भी कुछ विचार रखने जा रही हूँ। पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्ति की स्रोत, भक्तिमती माताओं, अभी हम सब अच्छे अच्छे विचारों से, भजनों से लाभ ले रहे थे कि हम अपने जीवन को अच्छा संस्कारित, सुसंस्कारित कैसे बनाएं, अच्छा जीवन कैसे जिएं। और उसके लिए ज़रूरत है संत गुरुजनों से संपर्क रखना, सत्संग में जाना, सत्संग सुनना, और सत्संग में जो बातें बताई जाती है वैसे जीवन जीना। तभी हमारा जो सत्संग सुनना है वह सार्थक हो सकता है। अभी जो है गणेश पक्ष चल रहा है, लोग गणेश भगवान के पास जाकर के सुबह शाम आरती, पूजा, वंदना कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। साथ साथ घर में जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी भी सेवा करें, पूजा करें। पूजा करने का मतलब उन्हें समय से नाश्ता दें, दवाई दें, कपड़े दें, यही पूजा है। पूजा करने का मतलब यह नहीं कि माता पिता के पास जाएं और अगरबत्ती जलाएं, फूल चढ़ाएं और हो गया पूजा। नहीं, पूजा का मतलब है उनकी सेवा करना। तो जो माता पिता है उनके द्वारा हमें आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद देंगे और साथ साथ आपकी प्रशंसा भी होगी। जब जाएंगे पड़ोस में या किसी के यहाँ मेहमान के घर जाएंगे तो आपकी प्रशंसा करेंगे कि हमारी बहू ऐसी है, हमारे बेटे ऐसे हैं, हमारी खूब सेवा करते हैं। तो इस तरह माता पिता से आशीर्वाद मिलेगा। हमारे जीवन में हमें 3 आशीर्वादों के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। कौन कौन सा आशीर्वाद? माता पिता का आशीर्वाद, सद्गुरु का आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद। क्योंकि हम किसी मूर्ति, किसी प्रतिमा का पूजा करते हैं तो मन जो है हमारा थोड़ी देर के लिए शांत तो होता है,
लेकिन वहाँ से हमें आशीर्वाद नहीं मिलता। कैसे आशीर्वाद नहीं मिलता? क्योंकि प्रतिमा जो है वह बोल नहीं सकती और माता पिता जो है बोलते हैं, वे आशीर्वाद देते हैं हमें। तो हम किसी प्रतिमा की पूजा तो करते हैं, करना भी चाहिए। एक पुराण में बात आती है कि जो गणेश जी, जिसे हम सब गणेश पक्ष में उनकी प्रतिमा बना कर के जगह जगह बिठाते हैं, बड़ा सजावट के साथ, धूमधाम के साथ यह पर्व मनाया जाता है। आखिर वो इतने पूज्य कैसे बने? क्योंकि उन्होंने माता पिता का पूजा किया था। गणेश जी जो थे 2 भाई थे, उनके माता पिता कौन है? महादेव और माता पार्वती। और उनके 2 बेटे हैं, कौन कौन? स्वामी कार्तिक और गणेश जी। स्वामी कार्तिक जो हैं बड़े बेटे हैं उनके, और गणेश जी जो हैं छोटे पुत्र हैं उनके। कहा जाता है जब गणेश जी छोटे थे और स्वामी कार्तिक भी छोटे थे उस समय, तो महादेव जी के पास, उस भगवान के, महादेव भगवान के पास कुछ जो उनके शिष्यगण थे, वे लोग, उनको भोग में मगज का लड्डू चढ़ाया गया। मगज का लड्डू उन्हें चढ़ाया गया, प्रसाद समर्पित किया गया। तो दोनों भाई जो थे, उनके अंदर इच्छा हुई कि लड्डू हम खाएं, बच्चे थे। तो भगवान ने, महादेव ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि तुम लोग चारों धाम का परिक्रमा करके आओ, और जो चारों धाम का परिक्रमा पहले करके आ जाएगा वह इस मगज के लड्डू को खाएगा। तो स्वामी कार्तिक जो हैं, उनकी सवारी कौन है? मयूर। तो वह मयूर में बैठ करके चारों धाम का परिक्रमा करने के लिए चला गया। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। अब वो तो सोचता रहा, विचार करते रहे कि मैं कैसे चारों धाम को परिक्रमा करके जल्दी आ पाऊंगा, क्योंकि मेरा वाहन तो, मेरी सवारी तो धीरे धीरे चलता है। मैं इसमें बैठ करके पूरे चारों धाम का परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा, और फिर मुझे भैया से पहले यहाँ पहुँचना होगा। तो जो गणेश जी जो थे, मन में सोचता है, विचार करता है, क्या करूं क्या करूं। फिर वो सुन रखे थे संतों से कि सभी देवों से बड़ा कौन होता है? माता पिता। मातृदेव भवा, पितृदेव भवा। ये बात गणेश जी को याद आ गई। तो उन्होंने क्या किया? अपने उस चूहे वाहन में बैठ करके अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे। धीरे 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 कर लिए। अपने माता पिता जो बैठे थे कैलाश पर्वत पर, उनकी परिक्रमा कर लिए। और वो तो वहीं के वहीं थे, अपना परिक्रमा करके पहुंच गए। अब बाद में स्वामी कार्तिक आए चारों धाम परिक्रमा करके। तो चारों धाम परिक्रमा करना था तो उनको तो देर होगी ही। तो इस तरह कहा जाता है कि उस दिन मगज का लड्डू भगवान महादेव ने गणेश जी को खिलाया और उनको बड़ा श्रेष्ठ माना गया। तो किस लिए? क्योंकि उन्होंने माता पिता को श्रेष्ठ माना, भगवान माना। क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई भी देवी देवता नहीं है। तो उसी दिन से कहा जाता है कि ये जो गणेश पक्ष है, उसमें भगवान गणेश की मूर्ति बिठा करके, प्रतिमा बिठा करके उसकी पूजा अर्चना लोग करते हैं। लेकिन ये नहीं समझ पाते, आज युवा पीढ़ी है या सभी लोग, अधिकतम लोग गणेश की मूर्ति बना करके बिठा लेते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं और अनेक प्रकार का कार्यक्रम रखते हैं।
उनकी पूजा अर्चना करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन गणेश भगवान श्रेष्ठ क्यों हुए, क्यों पूजे जाते हैं, इस पर वे नहीं गए। और वे श्रेष्ठ क्यों हुए, माता पिता को वे श्रेष्ठ माने थे, उन्हें भगवान माने थे, उन्हें पूजनीय माने थे, इसलिए आज वे श्रेष्ठ हुए हैं। तो करना क्या चाहिए, उनसे शिक्षा लेना चाहिए कि आखिर गणेश भगवान श्रेष्ठ क्यों हुए। आज हम सब उन्हें क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनके सद्कर्मों के कारण उन्होंने अपने माता पिता को श्रेष्ठ माना, भगवान माना, इसलिए आज वे पूजनीय हुए हैं, भगवान हुए हैं। तो इसलिए भगवान बनने के लिए क्या करना होगा, वैसे जीवन जीना होगा जैसे गणेश भगवान ने जीवन जिया। तो मैं कह रही थी कि हमारे जीवन में माता पिता का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी चीज़ की तुलना माता पिता से नहीं किया जा सकता। दूसरा आशीर्वाद है सद्गुरु का। सद्गुरु जो है हमें बताते हैं कि बंधन मोक्ष क्या है, जड़ चेतन क्या है, सत्य असत्य क्या है, और यह संसार क्या है, जगत क्या है, जगत और मेरा संबंध क्या है, और कब तक है। जब तक यह नश्वर शरीर है तब तक यह संसार में, परिवारों में, कुटुंब में हमारा संबंध है, व्यवहार है, और जब शरीर छूट जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, केवल हमारी आत्मा रह जाएगी, और वह भी अच्छे बुरे संस्कारों के कर्म अनुसार हमें पुनः शरीर धारण करना होता है। इन सब बातों की जानकारी हमें कहाँ से होती है, संत गुरुजनों से। तो इसलिए सद्गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा आशीर्वाद है परमात्मा का। परमात्मा कहते ही हमें अपने से अलग किसी परमात्मा की याद होती है। हम कल्पना करने लगते हैं कि आकाश में कोई ईश्वर है, ब्रह्मा है, परमात्मा है, लेकिन आकाश में कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। कहाँ है ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, इसी धरती पर है। जो संत गुरुजन है, जो माता पिता है, यही तो देवी देवता है, इन्हीं के द्वारा तो हम सबको आशीर्वाद मिलता है। लेकिन हम सब भूल के कारण बाहर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा ढूंढते हैं। कहा भी गया है ना, सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है कि आपन पाओ आप ही बिसरियो। अपने स्वरूप के भूल के कारण ही मनुष्य भटकता है संसार में। एक बार माता पार्वती जो है, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ ये शायद आप लोग जानते हो। पुराणों में ये कथा आती है, जब माता पार्वती नहाने गई थी तो वो जब नहाती थी तो उनके शरीर से जो मैल निकलता था, उस मैल से कहा जाता है कि गणेश भगवान को बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर क्या करती है माता पार्वती, जो है उस गणेश को, अपने पुत्र को द्वार के पास खड़ा कर देते हैं और कहती हैं कि देखो पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ और कोई यहाँ अंदर आने लगे तो उन्हें प्रवेश मत करने देना। तो गणेश जो थे दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और माता पार्वती जो है स्नान करने गई थी। इतने में भगवान महादेव वहाँ आ जाते हैं और अंदर जाना चाहते हैं। तो गणेश जी जो थे उन्हें रोकते हैं, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो बार बार वह जो महादेव जो थे अंदर जाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि मेरा घर है, मैं क्यों अंदर नहीं जा सकता। तो गणेश जी जो थे कि आप नहीं जा सकते, ऐसा रोक लगा रहे थे। फिर महादेव को गुस्सा आया और उन्होंने त्रिशूल से गणेश भगवान का सिर अलग कर दिया। और इतने में माता पार्वती जो है अंदर से स्नान करके आती है बाहर, तो देखती है कि उनका पुत्र जो है मर चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कि महादेव आपने ये क्या किया, मेरे पुत्र को आपने मार दिया, इसे आप पुनः जीवित कीजिए। अब भगवान महादेव जो थे वो सोचते हैं अब मैं इसको कैसे जीवित करूं। अब उन्होंने विचार किया, सोचा और कहते हैं कि वह जंगल में गए और एक हथनी बच्चा जन्म दी थी।
तो उस बच्चे के सिर को काट, हथनी के बच्चे के शरीर को काट करके ले आए और गणेश भगवान के शरीर में जोड़ दिए और वह पुनः जीवित हो गए। यह बात कहाँ आती है? कहते हैं कि पुराणों में मनुष्यों ने ही लिखा है। अब दूसरी तरफ देखिए, संतों ने एक कहानी इसी तरह गढ़ी। एक मास्टर जो थे, वे 10 साल में 12 बच्चे पैदा किए थे। अब वो एक टीचर थे, 12 बच्चों को उनके पढ़ाने लिखाने खर्च करने में दिक्कत होती थी। तो लोगों ने कहा कि आपको अपने परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, एक भैंस रख लीजिए। तो मास्टर जो था गया बाजार, जहाँ पशु बिकते हैं, वहाँ जा कर के एक भैंस खरीद करके ले आए और भैंस खरीद करके ला लिए। भैंस जो थी दूध देती थी। अब भैंस का दूध निकाल करके उसको बेच करके अपना परिवार चलाने लगे अच्छे से, और मास्टर जो थे वेतन भी मिलता था। इस तरह उन रुपयों से उनका जीवन यापन अच्छे से होने लगा। तो क्या हुआ, जो मास्टर जो थे स्कूल से आकर के अपने भैंस को ले करके चराने के लिए बाहर जाता था। जब भैंस को वह चराने के लिए गया था रेलवे लाइन की तरफ, तो उस समय एक ट्रेन आ रही थी। अब ट्रेन आ रही थी तो भैंस जो था पटरी के उस पार और टीचर जो था, मास्टर जो था, पटरी के इस पार था, इस तरफ था। तो जब ट्रेन आने लगी तो भैंस को बचाने के लिए मास्टर दौड़ा। तो ट्रेन आई तो क्या हुआ, मास्टर का कमर कट गया, कमर पूरा गायब हो गया और इधर कमर के ऊपर भाग बचा था। और भैंस का जो था यही हाल हुआ, भैंस का कमर बचा और ऊपर भाग समाप्त हो गया। इतने में ट्रेन चली गई, भीड़ इकट्ठे हुई और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जब ले गए तो सर्जन जो थे सर्जरी करके क्या किए, भैंस और मास्टर के शरीर को जोड़ दिए। भैंस का कमर और मास्टर के सिर के भाग को जोड़ दिया। और क्या हुआ, जोड़ दिए। फिर जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई फिर घर आए तो उसकी मास्टरनी जो थी, उनकी पत्नी जो थी, अच्छे अच्छे भोजन वोजन बना करके मास्टर को खिलाते और वह स्कूल भी जाते थे और पढ़ाते थे बच्चों को। जब स्कूल जाते तो बच्चे देख करके खूब हंसते, हंसी मजाक लगाते कि देखो टीचर जो है हमारे भैंस भी बन गए हैं और टीचर भी हैं, दोनों हैं। इस तरह टीचर जो था उनको वेतन भी मिलता रहा और भैंस का दूध भी मिलता रहा। इस तरह वह अपना जीवन यापन करता रहा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो पुराणों में जब बात बताई जाती है कि जब गणेश भगवान का शरीर छूट गया था, उनका सिर काट दिया गया था, तो किसी हथनी के बच्चे को जोड़ दिया तो वह जीवित हो गए। तो मास्टर और भैंस का शरीर क्यों नहीं जुड़ सकता? आज विज्ञान का जमाना है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह सब कहावत है, झूठी बातें हैं कि कोई भी मृत शरीर पुनः जीवित नहीं हो सकता। लोग अपने से ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मान करके अपने स्वरूप भूल के कारण उसको बाहर पुकारते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि आपन पौ आप ही बिसरिए। अपने स्वरूप को भूल गए। स्वयं सक्षम चेतन जीव आत्मा ही, मनुष्य ही सक्षम है हर चीज बनाने में, तोड़ने में, बिगाड़ने में। मनुष्य ही सब कुछ करता है। लेकिन किसी भी देवी देवता की प्रतिमा बना करके उसके आगे याचना करता है, गिड़गिड़ाता है और अपने आप को दास मान लेता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता और सामने प्रतिमा जो बनाया हुआ है उसे अपना ठाकुर, देव, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा समझता है। तो मैं यहाँ जो गणेश जी है उसका खंडन नहीं करना चाह रही हूँ। उनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए। आखिर वह पूजनीय क्यों हुए? वो पूजनीय हुए हैं अपने सद्कर्मों के कारण। वे अपने माता पिता को श्रेष्ठ माने, सभी बुजुर्गों का सम्मान करते थे। किसी
दिन दुखियों के प्रति उनके दिल में, उनके हृदय में सेवा का भाव रहता था। वह अपने माता पिता को इष्ट माने, इसलिए आज वे पूजनीय हुए। इसलिए चाहिए कि मूर्ति पूजा तो करते हैं, कीजिए, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन साथ साथ घर में जो माता पिता हैं या किसी भी बुजुर्ग हैं, दिन दुखिया हैं, उनके प्रति भी सेवा का भाव रखें। तभी जो यह पूजा है, देव पूजा है, गणेश पूजा है, दुर्गा पूजा है, जो भी आप किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं, वह पूजा करना सार्थक होगा जब आप मनुष्यों की भी पूजा करेंगे, सभी प्राणियों की पूजा करेंगे। पूजा करने का मतलब सबके प्रति सेवा का भाव, दया का भाव, करुणा, दया, प्रेम का भाव रहेगा। तभी आपके अंदर अच्छे संस्कार जगेंगे, और अच्छा संस्कार जगेगा तभी हम अच्छे कर्म करेंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तभी हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ अच्छे संस्कारों की पूंजी जाएगी। इसलिए हमें जागृत होना चाहिए। हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को दबाएं ना। जब हम गलत कार्य करते हैं तब, और अच्छे कार्य करते हैं तब, हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है और हम वहीं चुक जाते हैं। हम अपने अंदर की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। अक्सर देखते हैं कि छोटी सी छोटी गलती होती है हमारे द्वारा, छोटी सी छोटी गलती होती है तो हमारी अंतरात्मा कचोटती है कि हमने यह गलत किया है। तो क्यों हमारी अंतरात्मा कचोटती है? क्योंकि हम जान रहे हैं कि यह गलत है, और हम अपने अंदर की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। हम गलत काम करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है कि यह गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन हम उसे दबा देते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ कोई थोड़ी ना है, हमें कोई थोड़ी देख रहा है। हम चोरी कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो हमें कोई देख थोड़ी रहा है, ऐसा सोचते हैं हम। लेकिन हमारे अंदर बैठे परमात्मा, ईश्वर जो है, वह देख रहा है, और वही उसका परिणाम हमें निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। क्योंकि हम कुछ भी गलत करते हैं तो हम संतुष्ट नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। हमें जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद नहीं मिल सकता। और हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसे कोई दबा भी नहीं सकता, उसे कोई छिपा भी नहीं सकता। भले ही कोई उसे दबाने की कोशिश करे, कोई हमें झूठा साबित करने का कोशिश करे कि यह व्यक्ति गलत काम कर रहा है, लेकिन यदि हम गलत अच्छा काम किए हैं तो उसे तो हम जानते हैं ना कि हमने क्या किया है। तो हमारी अंतरात्मा हमें उस समय जो हम कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि हमने अच्छा किया। हमें महसूस होता है कि हमने अच्छा किया, हमें एक आनंद महसूस होता है, हम आनंदित का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें अच्छा कार्य करना चाहिए। हमारे अंतरात्मा की जो आवाज़ आती है उसे दबाए नहीं, बल्कि उसे सुने और उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे तो हमसे कभी भी कोई गलत कार्य नहीं हो सकेगा। इसलिए हम अपने परमात्मा के आशीर्वाद हमें चाहिए। परमात्मा मतलब अपनी अंतरात्मा की आशीर्वाद हमारे जीवन में आवश्यक है। तो मैं कह रही थी कि हमारे जीवन में 3 आशीर्वादों का होना बहुत ही आवश्यक है। पहला आशीर्वाद है माता पिता का आशीर्वाद, दूसरा आशीर्वाद है सद्गुरु का आशीर्वाद, और तीसरा आशीर्वाद है अपनी आत्मा का आशीर्वाद। इसलिए हम सबको 3 आशीर्वादों को लेने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और